एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स क्रैक जुडिशरी विद अनअकैडमी। मेरा नाम है अपूर्वा वत्स और मैं हूं आप सभी की जुडिशरी मेंटोर और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूं आप सभी के लिए वैकेंसी वीडियो और अगर आपको भी लीगल वैकेंसीज के बारे में अपडेट रहना ज़रूरी लगता है तो आप लोग यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। तो आज की जो मैं बम्पर वैकेंसी लेकर आई हूँ वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए लेकर आई हूँ एंड टोटल पोस्ट है 241। सो मैं आपको यहाँ पर पोस्ट का नेम बताऊंगी, सैलरी बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले 72,000 रुपीज आपको यहाँ पर सैलरी मिल सकती है। और ये जो वैकेंसी वीडियो है ये स्पेशली मतलब एक तो अगर आपको कोर्ट में किसी भी लीगल वैकेंसी को यहाँ पर एक्सपीरियंस करना है, इस अपॉइंटमेंट मतलब अपॉइंट होना है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो भी क्राइटेरियाज है वो आपके ग्रेजुएट्स और नॉन ग्रेजुएट्स दोनों के लिए यहाँ पर हो सकती है। जैसे कि ग्रेजुएट यानी कि आपको अगर अपनी 3 इयर्स की, आप कहते हैं ना 3 इयर्स की आप लोग पहले ग्रेजुएशन करते हैं और फिर एलएलबी करते हैं, तो अगर आप ग्रेजुएट भी हो चुके हैं तो भी आप इस जॉब के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं इस पूरी नोटिफिकेशन की तरफ। लेकिन एक बार आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि अनअकैडमी लेकर आ गया है 50% का ऑफ और 12 महीने का फ्री एक्सटेंशन। तो ये जो ऑफर है ये आपके पास 13 फरवरी तक है, आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारा बैच है यूपी और बिहार का कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, इसके ऊपर भी आपको फ्लैट 50% का ऑफ मिल रहा है और 12 महीने का फ्री एक्सटेंशन भी मिल रहा है। इसके बाद स्टूडेंट्स ये बैच है कि यहाँ पर गुजरात और वेस्ट बंगाल का, आप लोग इस बैच के लिए भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। 1200 के करीब लाइव क्लासेस हैं। 8 फरवरी को ये बैच यहाँ पर शुरू हो चुका है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पर कोई भी बैच ज्वाइन करना है तो आप मेरा कोड APU का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग एक बार वैकेंसी के ऊपर चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपकी जो मेन ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर चले जाना है और उसके अंदर जो ऑप्शन है उसमें आपको रिक्रूटमेंट्स के अंदर चले जाना है। देखिए यहाँ पर ये लिखा है, यहाँ पर सबसे पहले होम, फिर उसके बाद नोटिसेस के अंदर और फिर रिक्रूटमेंट्स की, और वेबसाइट का नाम है sci.gov.in। इसी के अंदर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर पहला एक एडवर्टीजमेंट दिखेगा कि डिटेल एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ जूनियर कोर्ट असिस्टेंट इन सुप्रीम कोर्ट। तो ये पोस्ट है आपकी जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की, ठीक है। तो कैसे, यहाँ पर आप देखेंगे आपको यहाँ पर फाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा और ये एडवर्टीजमेंट आप लोगों के सामने आ जाएगी। तो आइए चलते हैं, पूरी मैं आपको इस वैकेंसी के बारे में बताती हूँ। ऑनलाइन एप्लीकेशंस यहाँ पर आपको फिल करनी है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे सबसे पहले आप देख लेते हैं टाइम पीरियड क्या है। तो यहाँ पर 8/3 तक यानी कि 8 मार्च तक आप क्या कर सकते हैं, वैकेंसी को यहाँ पर फिल कर सकते हैं। 8/3 तक का आपके पास समय है। उसके बाद 241 वैकेंसीज जैसा कि मैंने आपको बताया था, और पोस्ट का नाम है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट। ग्रुप बी ये पोस्ट होगी, नॉन गैजेटेड। और क्यों, क्योंकि इसकी बेसिक पे से 35,400 से अप्रोक्सीमेट ग्रॉस सैलरी अलाउंस ऐड करने के बाद यहाँ पर 72,040 आपकी सैलरी यहाँ पर होगी, ठीक है। काफी आपको यहाँ पर प्री रिवाइज पे स्केल वगैरह 8 कमीशन के हिसाब से आपको मिलेगा। उसके बाद चेंज वैकेंसीज इंक्रीज हो सकती हैं और भी ज्यादा। अभी फिलहाल 241 को यहाँ पर नोटिफाई किया गया है। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं। यहाँ पर आपको अगर कंप्यूटर नॉलेज है और आपकी अच्छी टाइपिंग स्पीड है तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, आजकल काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो टाइपिंग पे काफ़ी ज़्यादा छोटे कोर्सेज करते हैं, डिप्लोमा टाइप कोर्सेज कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है। एक तो आपके पास केवल अगर आपकी बैचलर्स डिग्री है, ठीक है, तो वो चलेगी यहाँ पर। अगर आप ग्रेजुएट भी हैं और कोर्ट के अंदर काम करना चाहते हैं, और कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन कर चुके होते हैं और LLB को परस्यू कर रहे होते हैं, तो वो भी यहाँ पर इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका ये राइटिंग टाइपिंग ऑन कंप्यूटर 35 VPM यहाँ पर WPM आपकी स्पीड होनी चाहिए, और आपको कंप्यूटर ऑपरेशन की नॉलेज यहाँ पर होनी चाहिए। क्योंकि आपकी जो वैकेंसी का नाम है, आप देख सकते हैं आपकी वैकेंसी का यहाँ पर नाम है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट। तो आपको कोर्ट को काफी सारी चीजों में असिस्ट करना होगा। यदि कोर्ट यहाँ पर जजेस आपको कोई भी ऑर्डर यहाँ पर देते हैं तो आपको वहां पर लिखना या टाइपिंग स्पीड यहाँ पर एक एसेंशियल क्वालिफिकेशंस मानी गई है। उसके बाद आप देख सकते हैं एज रिक्रूटमेंट क्या है। यहाँ पर 18 साल से लेकर 30 साल तक की एज है, जिसको आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। रिजर्वेशन दिया हुआ है एज क्राइटेरिया से रिलेटेड। अब एग्जामिनेशन की स्कीम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर आएगा आपका। पहले सबसे पहले MCQ बेस आपका पेपर 1 होगा, जिसमें
जिसमें आपको दिखेगा यहाँ पर कंसिस्टिंग 50 जनरल इंग्लिश क्वेश्चन, इंक्लूसिव यहाँ पर पहला जो आपका पेपर होगा वो एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा, जिसमें आपकी इंग्लिश जनरल इंग्लिश आएगी और कॉम्प्रिहेंशन आएगा, 25 जनरल एप्टीट्यूड, थोड़े से रीजनिंग के क्वेश्चंस और 25 जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आपके आएंगे। 2 घंटे का आपको समय सीमा मिलेगी। उसके बाद आपका यहाँ पर 25 क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन, ये भी इसी के अंदर होंगे, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन इसमें देने होंगे। उसके बाद जो आपकी टाइपिंग टेस्ट है कंप्यूटर विद मिनिमम स्पीड ऑफ 35 WPM, मिस्टेक्स अलाउड 3% टोटल्स यहाँ पर कर सकते हैं। ये आपका 10 मिनट का एक टेस्ट होगा अगर आपको टाइपिंग यहाँ पर आती है तो। उसके बाद यहाँ पर एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, इंग्लिश राइटिंग कंसिस्टिंग ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज, प्रेसे राइटिंग और एसे राइटिंग। यहाँ पर 2 घंटे का आपका एक डिस्क्रिप्टिव यानी कि एक सब्जेक्टिव टेस्ट होगा। तो ये आपके टोटल 3 फेजेस हैं टेस्ट को देने के। सो बेसिकली यहाँ पर एक कोर्ट के अंदर अपॉइंटमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की वैकेंसी है और बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ पर आई थी, इसलिए मैंने सोचा कि कोई भी जो सुटेबल यहाँ पर कैंडिडेट है जिसकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर सूट करती है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की अच्छी टाइपिंग, बिकॉज वो पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, तो उनकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होती है या लोग करते भी हैं। सो यहाँ पर आप लोग इसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क्राइटेरिया कि अगर आप अपना ऑब्जेक्टिव टेस्ट को यहाँ पर पास कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट टेस्ट होगा, फिर उसको पास करेंगे तो नेक्स्ट टेस्ट होगा, तब आप इंटरव्यू के लिए यहाँ पर मतलब अपीयर हो पाएंगे, राइट। यहाँ पर ये बताया हुआ है। और टेस्ट यहाँ पर आपके 128 सेंटर्स में होगा, भारत के 128 सेंटर्स में होगा, 28 स्टेट्स और यूटीज के अंदर। वो एनेक्जर ए में आपको बताया हुआ है कि कहाँ कहाँ पे सेंटर पड़ेगा। तो जब आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो अपना डिजायर्ड सेंटर आप लोग वहां से भर सकते हैं। ऑलराइट, कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज डू लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। उसके बाद आपको रजिस्टर कैसे करना होगा और पेमेंट फी क्या रहेगी उसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। तो आपको सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसको रजिस्टर करना होगा और नॉन रिफंडेबल फी होगी 1000 रुपए जनरल ओबीसी के और 250 रुपए बाकी अदर एक्स सर्विसमैन, डिफरेंटली एबल्ड, फाइटर, फ्रीडम फाइटर और SC ST, इन सभी चीजों के लिए आपकी यहाँ पर ये फी होगी 250 और 1000 रुपए। उसके बाद डेट एप्लीकेशंस, तो ये यहाँ पर शुरू हुआ था 5-2 तारीख से और 8-3 तक आपके यहाँ पर रात को 12 बजे तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस बताई हुई है, इसको आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि कैंडिडेट को अपना स्कैन कॉपी ऑफ रीसेंट फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स वाइल सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशंस। तो जैसे आप अपना फॉर्म भरेंगे तो उसके कुछ एसेंशियल्स डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर लिस्ट दी हुई है कि ये आपको अपने ऑनलाइन फॉर्म में भरना है और आपको फाइनल सबमिशन में एप्लीकेशन टू बी सबमिटेड कैन नॉट बी विड्रॉन और मॉडिफाइड। एक बार अगर आपने अपनी फाइनल एप्लीकेशन भर दी उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो मॉडिफाई वगैरह नहीं हो पाएगा, चेंज नहीं हो पाएगा, इसलिए बहुत ही ध्यान और सावधानी से आपको भरना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका डेटा वगैरह के बारे में बात की हुई है कि जिस तरीके से लिंक आएंगे आपको अपनी पेमेंट वगैरह करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेना है ताकि आप यहाँ पर प्रिंट आउट टू बी फिल्ड एप्लीकेशन नीड नॉट टू बी सेंड टू द रजिस्ट्री, बट आप अपना प्रिंट आउट निकाल के यहाँ पर रख सकते हैं, उसके बारे में बताया हुआ है। एंड आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जा सकते हैं। जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के रेगुलर इंटरवल्स पर काफ़ी पोस्ट निकलती है, तो अभी फिलहाल 241 वैकेंसीज है जिसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपकी फ़ी है रिफंडेड नहीं होगी। आपके हाई स्कूल 10th के जो बोर्ड है उनसे आपकी डेट मानी जाएगी, जैसे यहाँ पर 30 ईयर्स तक का डेट आपकी जो एज क्राइटेरिया वो दिया हुआ है, तो वो आपकी 10th क्लास के जो आपकी मार्कशीट्स होगी वहाँ से ली जाएगी जो आपकी डेट होगी। फिर अगर आप कोई भी मिसकंडक्ट करते एग्जामिनेशन के अंदर उसकी पेनल्टीज के बारे में बताया हुआ है। और एप्लीकेशन विच डू नॉट कंप्लाई विद द इंस्ट्रक्शंस शैल बी समरीली रिजेक्टेड। तो आपकी एप्लीकेशन अगर आप ढंग से इसको नहीं भरेंगे तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको कोई TADA नहीं मिलेगा। एडमिट कार्ड्स आपको बाय पोस्ट, तो अपना एड्रेस जो आप भरेंगे वो आप अपना बिल्कुल सही भरेंगे ताकि आप लोगों को जो भी पोस्ट आएगी वो आप रिसीव कर पाएं। तो आपके एडमिट कार्ड्स आप ऑनलाइन डाउनलोड नहीं करेंगे, आपके घर पर लेटर आएगा एडमिट कार्ड का। उसके बाद आपका ये जो टेस्ट है उनकी आपको डेट वगैरह सारी चीज़ें ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पता चल जाएंगी। और फिर उसके बाद यहाँ पर ये और कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है तो उसकी ज्यूरिसडिक्शन दिल्ली के अंदर होगी, ज्यूरिसडिक्शन क्लॉज है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार, उड़ीसा, झारखंड, मेघालय, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, टोटल कर्नाटका, तेलंगाना, इतने सारे आपको यहाँ पर सेंटर लिस्ट दी हुई है।
केरला, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सारे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो आपको ये मल्टीपल, आप अगर कहीं भी किसी भी स्टेट और यूटी से बिलोंग करते हैं तो आप अपने नियर बाय डिजाइड सेंटर्स के अंदर अपने एग्जामिनेशन फॉर्म मतलब एग्जाम को अपना दे सकते हैं। तो आप लोग इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिए। अगर आप अभी ग्रेजुएट हैं, कोर्ट में जॉब करना चाहते हैं, अभी फॉर अ टाइमिंग आप अपना कमाना चाहते हैं, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी पूरी की पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो आप देखेंगे यहाँ की आपको वेबसाइट पर नोटिस के अंदर जाकर आपको रिक्रूटमेंट के अंदर ये सारी चीजें मिल जाएंगी। देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है आपको। तो अगर आप इनको, इन वेबसाइट्स को आए दिन भी चेक करो तो काफ़ी सारी जॉब्स निकलती है। अभी मैं लास्ट देख रही थी, जब मैं ये देखिए, जब मैं ये लास्ट अभी इसकी डेट निकल गई है भरने की, तो यहाँ पर आप देखिए एक पोस्ट और निकली थी कुछ दिन पहले, लॉ क्लर्क रिसर्च एसोसिएट्स, शॉर्ट टर्म बेसिस पर। अगर आपको कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब करनी थी, लेकिन उसका फॉर्म भरने का टाइम खत्म हो गया है, 7/2/2025 लास्ट डे था। तो आप देखिए ये भी एक अच्छी पोस्ट थी जहां पर आप लॉ रिसर्च एसोसिएट बन सकते थे सुप्रीम कोर्ट में। कॉन्ट्रैक्चुअल बेस यहाँ पर जॉब थी, आप अच्छा काम करते तो आपको आगे भी यहाँ पर कंटिन्यू कर दिया जाता और अच्छी सैलरी वगैरह भी थी। तो आप लोग ज़रूर ऐसी वेबसाइट्स को देखा करिए अगर आप किसी जॉब को ढूंढ रहे हैं, अगर आप भी कहीं पर नौकरी करना चाहते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऑलराइट, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को इस तरह की वैकेंसी वीडियोस चाहिए, अपडेट्स चाहिए, तो मैं आप सभी के लिए यहाँ पर वीडियो लेकर आती हूँ। तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और साथ ही साथ अनअकैडमी पर चल रहा है 50% का फ्लैट ऑफ और 12 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। तो आप लोग हमारे बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम लोग हर एक स्पेसिफिक स्टेट जुडिशरी और हर एक यहाँ पर क्या कहते हैं, ऑल स्टेट जुडिशरी के कोर्सेज हम आपको यहाँ पर करवाते हैं। इसके अलावा आप लोगों को अगर ये पूरी वैकेंसी, ये पूरी नोटिफिकेशन यहाँ पर चाहिए स्टूडेंट्स, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पर ये लिंक है, आप लोग इस लिंक को ज्वाइन करके टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। मैं आपको पूरी की पूरी ये नोटिफिकेशन है वो भेज दूंगी, ठीक है। ये स्कैनर है, आप इसे स्कैन करके जुड़ जाइए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मैं मिलती हूँ आप सभी से अपनी अगली वीडियो में, अगली वैकेंसी अपडेट में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।